श्री राम। श्री राम जय राम, जय श्री राम। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। संत जनों के पावन चरणों में झुका करके मैं अपनी माथा मैं गाता हूँ श्री रामचंद्र जी आपकी पावन गाथा। राम कथा मैं गा सकूं नहीं है मुझ में ऐसी क्षमता, मुझ बालक से कहला लेगी कथा मेरी माँ सीता की ममता। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अकारण कृपा करने वाला परमात्मा जगत नियंता श्री रामचंद्र जी के पावन युगल चरण कमल में प्रणाम निवेदित करत संगे संग आज के राम कथा में सकलाए शक्ति स्वरूप करुणामय वात्सल्य के मूर्त माता कौशल्या, माता सीता बरोबर माँ तारी और ये नगर से आए हुए दूर ग्रामीण अंचल से आए हुए जतेक दशरथ बरोबर वरिष्ठ सियानजन, नान्हे नान्हे बाल गोपाल, बुजुर्ग सियान, संत सुजान और ऐसन जगला मंदिर बरोबर सजा के रखने वाला टेंट वाला भाई साहब, ध्वनि विस्तार यंत्र के ऑपरेटर, प्रोपाइटर और अपन गुरुतुर बलि भाखा के माध्यम से संपूर्ण श्रोता समाज ला जैन एकता के सूत्र में बांध के रखे गुरुदेव आदरणीय बड़े भैया श्रीमान किरण छत्री जी और जते धर्म जगत से जुड़े हुए, अध्यात्म जगत से जुड़े हुए संत जन, आप सबके पावन श्री चरण कमल मां हरिकेश मंगलम मानस परिवार बाग बहारा जिला महासमुंद के अबोध लेख कमन के डाहली कोटि कोटि प्रणाम है। निवेदन है प्रणाम स्वीकार करो और हृदय से अपन छोटे भाई छोटे लेख का समझ के हम सबला आशीर्वाद प्रदान करो। आज परम हर्ष का विषय है कि जैन निमित्त जैन कारण से ये विगत कई वर्ष के परंपरा के निर्वहन करत बाग बहारा के धराधाम में 2 दिवसीय राम कथा के आयोजन अद्वैत प्रभा मंडल के माध्यम से रखे गए हैं। आप सब जानते हो कि प्रतिवर्ष तुलसीदास जयंती के अवसर में ये बाग बहारा अंचल एक ऐसे नगर हरे जी हाँ मैं तो नहीं जानो, बहुत छोटे रहे हो, शायद मोर जन्म भी नहीं हो रही सोए तब से मैं रामचरितमानस पढ़ना प्रारंभ नहीं कर रहे हूँ, तब से ठौर में राम कथा के आयोजन अद्वैत प्रभा मंडल के माध्यम से होते और पुनः धन्यवाद ज्ञापित करूँ कि आप सब हमला राम कथा के खातिर अपन आयोजन में हमला हिस्सा बनाए के प्रयास करे हो। तो जहाँ तक हमार भी पूरा प्रयास रहे, पूरा प्रयत्न करबोन हमन कि जैन कथा प्रसंग संचालक महोदय के माध्यम ले हमारे बंटवारा में प्राप्त होए है वही कथा प्रसंग ला आप सबके बीच में रखे के प्रयास करबोन। और मोर बंटवारा में कथा प्रसंग मिले है जहाँ जगत जननी माता सीता जगदम्बिका लंका के रावण हरण करके ले गए थे और कैसन प्रकार से हरण करके ले गए थे। माता सीता ला सुन बीच 10 कंधर देखा आवा निकट जति के वेशा। माता सीता ला जब हरण करना रही रावण ला तो अपन वास्तविक स्वरूप में हरण नहीं करत है बल्कि एक साधु के रूप बनईस। कोई पूछिस रावण ला, रावण ते चाहतेस तो राम के रूप भी बना सकत रहे लेकिन साधु के रूप बना करके ही काबर हरण करे। माता सीता चाहते तो तेहू काकरो रूप बना सकत रहे लेकिन साधु जैसे पवित्र समाज में रहते कई जन लोग उपदेश देते वैसे साधु के नाम लते बदनाम कर दे रावण की के तो रावण कहते भाई
साधु होना और साधु बनना दोनों में जमीन आसमान के अंतर है। मैं यहाँ साधु नहीं रहा हूँ, लेकिन साधु बने रहे हूँ, साधु के रूप में धारण करे रहे हूँ। मैं दुनिया के मन ला एक आईना, समाज के मन ला एक दिशा दिखाना चाहत रहे हूँ भाई कि साधु के वेश में भी कलयुग में मनखे मन कई नारी ला अपहरण करके ले जाइए। ये बात के शिक्षा में दुनिया के मनखे मन ला देना चाहत रहे हूँ। और ऐसा रूप बना करके रावण है तो माता सीता जगत जननी जगदम्बिका ला, भारत के बेटे, भारत के सभ्यता, भारत के संस्कृति ला हरण करके लेगा थे आज रावण है तो। और माता सीता के आंख से आंसू के धारा निकला थे। वो माता सीता जे महल के सुख प्राप्त करत रही, वो पति के सेवा करे बनना 14 साल भर वनवास निकल गई रही, तब ओकर आंख से एक भी बूंद आंसू नहीं गिरे रही। वो माता सीता विलाप करत थे कि हाँ जग एक वीर रघुराया, कही अपराध बिसारे हुदाया। हे रघुकुल मोर से इसे का पाप हो गए परमात्मा किए बैरी लंका के रावण आज मोला हरण करके लेगा थे। मोर से इसे का अपराध हो गए परमात्मा की के माता सीता मन ही मन पश्चाताप करत है। हे भैया लखन, ये में तोर कोई भी प्रकार के दोष नहीं है। यदि मैं तोला मर्म वचन नहीं बोले रहते हो ना, ते मोला पंचवटी में अकेली छोड़ के नहीं जाते, और ये रावण मोला आज हरण करके नहीं लेते इसके के। माता सीता रोत जरूर है, सीता के विलाप सुने भारी भय चराचर जीव दुखारी। और माता सीता के विलाप ला सुन के जतेक सुनने वाला मन दुखी जरूर होते, लेकिन मदद करे बड़ सामने में नहीं आते। स्वयं परमात्मा राम हम मदद करे बड़ सामने में नहीं आते। माता सीता के विलाप ला सुन के जे माता सीता भगवान राम ला सर्वस्व मान करके ओकर सेवा करे बड़ जंगल में आए रहे, वो परमात्मा स्वयं नहीं आते। एकर दो कारण बताई से। वो परमात्मा जे माता द्रौपदी जब आवाज लगे चिर हरण होत रहा है, माता द्रौपदी के रक्षा करे बर स्वयं साड़ी के रूप धारण करके आगे रही से। वो परमात्मा जे अपन भक्त के रक्षा करे बर स्वयं पत्थर के खंभा से प्रकट हो गिर भक्त प्रहलाद के मान ल बचाए बर। तो ओकर स्वयं के धर्म पत्नी जब आज खतरा में है, संकट में है, तो काबर नहीं आते। संत जनमन बताइस कि एकर मुख्य रूप से दो कारण है। पहला कारण रावण है तो मोह है, और माता सीता है तो भक्ति है। और जब भक्ति मोह के बंधन में रहते ना, तो वो जगह ज्ञान स्वरूप परमात्मा श्री रामचंद्र जी है तो सामने आने वाला नहीं है। पहला कारण ये। और दूसरा कारण पूरा जिंदगी भर में भैया लखन लाल जी महाराज माता सीता ला कहीं मांग नहीं करे रही, और एक बार मांग करे रही से कि माँ मैं जो रेखा खींच के जात हो ना, चाहे कैसनो स्थिति परिस्थिति निर्मित हो जाए माँ, ते रेखा ला बस पार मत कर पे के। लेकिन माता सीता स्वयं ओकर रक्षा के लिए मांग करे रही से भैया लखन लाल जी है, वह माता सीता ओकर मांग ला पूरा नहीं करिस। तेकर से परमात्मा राम कथे सीता पूरा जिंदगी में मोर छोटे भाई वैराग्य के स्वरूप तोड़ से एक वरदान मांगे रही तोर रक्षा बर, तहु ओकर मांग ला पूरा नहीं करिस ना, महू सामने में नहीं आओ के हिस परमात्मा राम। लेकिन परमात्मा के महानता देखो, भले स्वयं सामने में नहीं आईस, लेकिन वीर जटायु जो महाराज ला सामने में भेज देश माता सीता के रक्षा करे बर। और भारत देश के दूषण ऐसे हो जे नाम रोशन कर देश। पहरा जटायु जी महाराज जे रावण जैसे योद्धा से जा करके भीड़ गए, रे रावण के ललकारी से रावण ला मोर राहत लेते, भारत के बेटे, भारत के सभ्यता, भारत के शांति के हरण करके लेके नहीं जा सकस के रावण जैसे योद्धा से जा करके भिड़ गए। भारत देश के एक पक्षी दूसरा वीर रहे से हनुमान जी महाराज जो लंका में जा करके भारत के नाम के डंका बचा देश। आओ मोर बंटवारा में मोला यही जटायु जी की महाराज के कथा प्रसंग मिले हैं, यही कथा प्रसंग ला आप सबके बीच में रखे के प्रयास करूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।